फहमी दिल छू लेने वाली कहानी। फूलों से सजे कमरे में रानी को बैठाकर सब चले गए। 10 मिनट बाद ही सोनू आ गया। जैसे ही सोनू पास आया, रानी बेड से उठ खड़ी हुई और गुस्से से पैर पटकती सोफे पर जाकर बैठ गई। सोनू ने पूछा, इस गुस्से का कारण तो? रानी फट पड़ी, बोली, आपको बीवी नहीं दहेज चाहिए था। अब उस पैसे के साथ ही रहिए। आपके जैसे आदमी को मैं अपना पति नहीं मानती। और गुस्से में वो सोफे पर ही सो गई। उसका गुस्सा देख सोनू ने कुछ बोलना ठीक नहीं समझा। घर में बहुत से रिश्तेदार आए थे। सबके सामने तमाशा नहीं चाहता था, इसलिए वो भी चुपचाप सो गया। अगले दिन रस्मों में और मेहमानों की विदाई में बीत गया। रानी सबसे हंस कर बात करती, बस सोनू को देखते ही चिढ़ जाती। सोनू ने हंसी मजाक कर कई बार उसे छेड़ने की कोशिश की, पर रानी का गुस्सा वैसा ही रहा। अरेंज मैरिज थी रानी की। सास ससुर के साथ सोनू उसे देखने आया था। तब सब कुछ ठीक ही लगा था। सुलझे हुए पढ़े लिखे लोग। सोनू का मजाकिया स्वभाव उसे भा गया था। ससुर जी ने उसके पापा से कहा था, हम लेन देन में यकीन नहीं रखते, पर आप अपनी बिटिया दे रहे हैं तो हम भी बदले में आपको अपना बेटा सौंप रहे हैं। आज से सोनू को दामाद नहीं बेटा समझिएगा। उनके विचार सुन रानी बहुत खुश हुई थी। स्वाभिमानी रानी को दहेज के नाम से नफरत थी। 2 महीने की सगाई में सोनू के व्यवहार से कभी नहीं लगा कि वो लालची होगा। शादी से 1 हफ्ते पहले रानी की मम्मी की तबीयत खराब हो गई। एंजियोग्राफी करवानी पड़ी। रानी शादी टालना चाहती थी, पर मम्मी नहीं मानी। शादी के दिन फेरों के बाद जब वो विदाई के लिए तैयार हो रही थी, तो पास के कमरे से उसके पापा और सोनू की आवाज़ आई। पापा सोनू के आगे हाथ जोड़े खड़े थे। मैं जल्दी ही 3 लाख रुपए दे दूंगा दामाद जी। सोनू ने उनके हाथ पकड़ लिए और कहा, ये सब बातें हम बाद में करेंगे। पापा, अब आप विदाई की तैयारी करें और रानी को इस बारे में कुछ ना बताइए। रानी ने बस इतना ही सुना और वहाँ से चल दी। उसे सोनू पर बहुत गुस्सा आया। पढ़े लिखे सोनू से ये उम्मीद नहीं थी उसे। एक मन तो हुआ कि बहुत हंगामा करे, फिर पापा की इज्जत और माँ की तबीयत का सोच चुप रह गई। पर उसने सोच लिया था कि वो सोनू को सबक सिखाकर ही रहेगी। वो ससुराल तो आ गई, पर सोनू को पति नहीं माना। रात को फिर सोनू ने पूछा, आखिर हुआ क्या है? क्यों मुझसे इतना गुस्सा हो? शादी से पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। कोई गलती हुई है तो बोलो, मैं सुधार लूँगा। रानी बोली, बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे कुछ पता ही ना हो। गलती तो मुझसे हुई है, जो तुम्हारी असलियत नहीं समझ पाई। सोनू ने बहुत समझाया, पर वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। अगली सुबह उसका भाई लेने आया और वो पग फेरों के लिए मायके आ गई। घर आकर सबसे मिलकर बहुत रोई, पर पापा को देखते ही उसका गुस्सा फूट पड़ा। पापा, आप तो जानते थे ना आपकी बेटी कितनी स्वाभिमानी है, फिर क्यों आपने मेरी शादी दहेज के लालची सोनू से की है? एक बार मुझे बता तो देते कि उसने आपसे 3 लाख रुपए मांगे हैं। रानी की बात सुन सब अबाक रह गए। उसके पापा ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, सोनू ने तो कभी कुछ नहीं मांगा। रानी बोली, मैंने विदाई के वक्त आप दोनों की बातें सुन ली थी, मुझे सब पता चल गया। तब रानी के पापा ने बताया, बेटी, तेरी शादी की तैयारी में काफ़ी पैसा खर्च हो गया था। ऐसे में तेरी माँ के इलाज के लिए 3 लाख कैश चाहिए था। मैं लोन लेने की सोच रहा था। तभी सोनू ने कहा कि वो हॉस्पिटल का सारा खर्च उठाएगा।
आखिर वो उसकी भी तो माँ है। मैंने उससे कहा कि मैं थोड़े थोड़े करके पैसे लौटा दूंगा, पर वो नहीं माना। बोला, अब उन पैसों के बारे में कोई बात नहीं होगी, और तुझे ये सब बताने को भी मना किया। वो नहीं चाहता था कि तेरे मन पर किसी तरह का बोझ हो। ये सब सुनकर रानी रो पड़ी। 2 दिन वो सोनू को दहेज के लिए भला बुरा कहती रही, पर सोनू सब कुछ सहन करता रहा। कितनी ऊंची सोच थी सोनू की। शाम को सोनू उसे लेने आया तो वो उसके साथ घर आ गई। रात को सोनू रूम में आया तो रानी बेड पर ही बैठी रही। सोनू बोला, आज सोफे पर नहीं सोना क्या? रानी बोली, नहीं। सोनू ने फिर पूछा, तो क्या आज मुझे सोफे पर सुलाने का इरादा है? रानी ने उसे सारी बात बताई और अपनी गलती के लिए माफ़ी भी मांगी। सोनू ने उसे गले लगा लिया और शरारत से पूछा, तो फिर आज सोफ़ा खाली ही रहेगा? दोनों खिलखिला दिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।